पिछले 4-5 दिनों से बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर के सुर्खियां हैं। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सुर्खियों में है। आखिर उन्होंने पासा क्यों पलटा, क्यों उन्होंने गठबंधन चेंज किया, और इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी थी और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के उन्होंने पाला बदला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार ने पाला बदला है या फिर नीतीश कुमार से पाला बदलवाया गया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की कुछ कहानियां हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहां तक हमारा इन कहानियों को जानने के बाद जो दावा है वो नीतीश कुमार ने पाला बदला नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ट्रैप में फंस गए हैं और उनको पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिससे नीतीश कुमार को मजबूर होकर के पाला बदलना नहीं, इसे पाला बदलवाना कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बात तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह को लेकर के एक बड़ा खुलासा, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इसको सीरियली कई तरह के बातों को साथ समाहित करके उनसे सो कॉज पूछा गया था। इसका जवाब आरसीपी सिंह ने दिया और जवाब के दौरान उन्होंने साफ तरीके से कह दिया था कि जनता दल यूनाइटेड डूबता जहाज है, आप लोग तैयार रहिए, एकजुट रहिए, चला जाएगा। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये बातें नीतीश कुमार के लिए जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं अपने पद और प्रतिष्ठा को लेकर के, उनके लिए कितना सहज था, बिल्कुल असहज था। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो रास्ता मिलना शुरू हो गया था। यही वो गेम प्लान था जिसको लेकर के नीतीश कुमार इसमें फंस गए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा से कहीं ज़्यादा इस बार सतर्क थे और राजनीतिक तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा देश के शीर्ष पद पर है, ये भी एक सभी जानते हैं। इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिस तरह की बातें कर रहे थे गठबंधन में रह करके, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की तरफ बार बार स्ट्राइक कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हैं ऑलरेडी हैं और उनका कहना है कि कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को उस पद तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि नीतीश कुमार के पास उपलब्ध नहीं है। और नीतीश कुमार को भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के ट्रैप में भी नीतीश कुमार फंस गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा उसी प्लानिंग का हिस्सा थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बात सामने आ रही है उसमें नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है। जैसा कि उम्मीद है इनके बयानों ने, जो लगातार ललन सिंह के बयान थे, उपेंद्र कुशवाहा के बयान थे, इन सारे बयानों ने भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया कि कभी भी पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। इसके लिए सिर्फ वही नहीं, ये भी खबर सामने लाई गई कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं जो आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। बीजेपी के एक नेता आरसीपी के साथ एक ऑडियो की भी बातचीत सामने आई थी, लेकिन इस ऑडियो को जारी नहीं किया गया। इसके पहले आपको बता दें कि लगभग 5-6 नेताओं ने एक साथ एक भोज का आयोजन किया था, जिसको लेकर के जैसे ही खबर नीतीश कुमार के पास आई, वो एक दिन पहले की बात है और शायद ये भी उस प्लानिंग का हिस्सा था कि 5 लोग मिल करके, जो विधायक हैं नीतीश कुमार के, वो एक जगह मिल करके भोज कर रहे हों और बातचीत कर रहे हों, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को शक होना चाहिए। और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग रचाई गई थी। इतना ही नहीं, जो बातें सामने आ रही थी किसी बड़े नेता के बयान को लेकर के, और जिस तरह की बात शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारी पार्टी किसी को नहीं तोड़ती है और हम लोग केवल अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, ये बातें भी जहां एक तरफ सारे प्लानिंग रचे जा रहे हों, वहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही हो कि नीतीश कुमार को 24 और 25 में हम साथ रखेंगे, तो नीतीश कुमार के लिए शक सुबह और बड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ यहाँ प्लानिंग रची जा रही हो और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपना करीबी बताया जा रहा हो। इसके साथ ही नीतीश कुमार के कान भरने वालों की कमी नहीं थी। इसके साथ सब कुछ नज़र आ रहा था और कहा यह जा रहा था कि महाराष्ट्र आपने देखा है, इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं।
नीतीश कुमार को लगातार इस बात के लिए उनके करीबी जो हैं वो बता रहे थे कि जहां एक तरफ आरसीपी सिंह कई लोगों को संपर्क में रखे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर जब चाहे तो खेला कर सकती है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने बिना किसी तरह का देर किए हुए तुरंत पाला बदलने का जो है वो विचार कर लिया। आरसीपी सिंह पर ठिकरा फोड़ा जा रहा था, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कि नीतीश कुमार गठबंधन से असहज तो थे ही, और इसके लिए कहीं ना कहीं मौका तैयार कर दिया गया, और इस मौके में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने बिना किसी देर के तेजस्वी यादव से संपर्क साधा और उनके साथ महागठबंधन की सरकार के मुखिया बन गए। अब जो स्थितियां हैं उसमें अगर नीतीश कुमार को किसी भी कारण से तेजस्वी यादव से अलग होना पड़ा तो उनकी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जदयू का क्या होगा। जहां एक तरफ हम बार बार आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को तेजस्वी के सामने लड़ाई में, सीधी लड़ाई में अलग करना चाहती है, हटाना चाहती है, वो काम शायद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होकर के योजना और रणनीति पर काम कर रही है। और 2 दिन पहले ही आपको हमने बताया कि लगातार दिल्ली में बैठक चल रही थी और बिहार के सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया था, और बुला करके क्या रणनीति बताई गई है हम आपको अगली खबर में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।